प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज के वचन को देखेंगे जो मरकुस की किताब उसका 10वां अध्याय है और उसके 46वीं आयत से लेकर 52वीं आयत तक है। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 एंड टुडे वी विल सी फ्रॉम वर्सेस 46 to 52. And if you are joining very first time, I want to tell you that we have started this series from the book of Mark in the month of January. तो अगर आप चाहते हैं कि मरकुस की किताब की अच्छे से स्टडी करें और बाकी के सरमन भी सुने जो मरकुस अध्याय 1 से लेके अभी तक हमने दिए हैं, तो आप YouTube चैनल पे जा सकते हैं और सारे चैनल उस चैनल पे हमारे सारे सरमन है जो अध्याय 1 से लेके और अभी तक हम दे रहे हैं। मेरी इच्छा यही है कि हम कि इस पूरी किताब को, मरकुस की किताब को मैं प्रेजेंट करूं और मैं सीख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सीखें। तो हम अपनी आंखों को बंद करें और आज के संदेश में चलें। Father God, we thank you for this time as we are gathered together here. Help us, Father God, so that we may understand every word that we hear. हर एक वो शब्द प्रभु जो हमारे कानों में जाता है प्रभु, वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए ज़रूरी हो सके। हमारे सोच में प्रभु जी, हमारे विचारों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु एक बड़ा बदलाव आ सके। हम अपने आप को, अपने गैजेट्स को, अपने कंप्यूटर्स को, अपने लैपटॉप्स को, अपने मोबाइल फ़ोन को आपके हाथ में देते हैं ताकि प्रभु किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस ना हो जब प्रभु हम आज के वचन को सुनते हैं, बल्कि प्रभु ईमानदारी से हम अपना ये समय आपको दे सकें ताकि हमारे सुनने के द्वारा आपको महिमा मिल सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर एक अंधे व्यक्ति के बारे में बातचीत की जा रही है। अगर 46वीं वर्स को मैं आपके सामने पढ़ूं, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 एंड फ्रॉम 46 ऑनवर्ड्स। वे यरीहो में आया और जब वो और चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। एक व्यक्ति के बारे में 46वीं वर्स में उसका परिचय दिया गया है। द ऑथर हैज गिवन द इंट्रोडक्शन ऑफ this blind person. His name is बर्तिमाई है और इसके पिता का नाम बताया गया है तिमाई। और ये व्यक्ति क्या करता है उसके बारे में बताया गया है कि यरीहो के एक सड़क के किनारे बैठ के ये भीख मांगा करता था। So why we are talking about? Because there is a reason that the author is giving introduction of this person. He is a blind man. अंधा यानी कि जो देख नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, देख नहीं सकता है और भिखारी है और किस बैकग्राउंड से आता है उसके बारे में बताया जा रहा है। और 47 वर्स में लिखा हुआ है, वो यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने 48 वर्ष में बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अगर हम इन सिर्फ 2 वर्सेस को देखेंगे 47 एंड 48, तो यहां पर इस व्यक्ति के बारे में जब हमें समझ में आ रहा है कि ही वॉज बैगिंग एंड व्हेन ही हर्ड, कैसे उसे पता चला कि यीशु आ रहे हैं वहां पे। हो सकता है एक बड़ी भीड़ उसके आसपास से निकल रही होगी, कदमों की आवाज तेज तेज आ रही होगी, उसके आसपास ज्यादा से ज्यादा लोगों के चलने की आवाज आ रही होगी, और हो सकता है कि उसने हाथ टटोल के, हाथ बढ़ा के किसी से पूछा होगा कि अरे भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाई सो मेनी पीपल आर देयर। और किसी ने उसे बोला होगा यीशु जो नासरत से है वो जा रहा है, वो निकल रहा है और हम सारे लोग उसी के पीछे चल रहे हैं। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तब वो पुकार कर कहने लगा, इसका मतलब ये he started crying, he was shouting, son of David have mercy on me, son of David have mercy on me, हे दाऊद की संतान मुझ पर तरस खा। कैसे उसे पता चला कि यीशु दाऊद की संतान है? क्या उसे यीशु की जेनेलियोलॉजी पता है? क्या यीशु की वंशावली के बारे में वो जानता है कि यीशु जो है वो दाऊद की संतान होगा? दाऊद जो है बोआज, और बोआज से पेरेज, और पेरेज से यहूदा, और यहूदा से अब्राहम। तो क्या ये उस गोत्र से यीशु निकल कर आ रहा है? या ये हो सकता है कि जब जहां भीड़ होती थी वहां जाके भीख मांगा करता था और तब इसे लोगों से इंफॉर्मेशन मिली होगी कि ये यीशु है, ये वो है जो चंगाइयां दे सकता है।
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे उसके 51 वर्ड्स को मैं जंप करके थोड़ा सा 51वें वर्ष में आना चाहता हूँ। वहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, यानी कि बर्तिमाई ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। I want to see again, मैं देखना चाहता हूं, मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि को देखना चाहता हूं। और यहां पर इस व्यक्ति को इस बात की जानकारी है कि यीशु जो है ये दाऊद की संतान है। एक अंधा व्यक्ति यीशु की वंशावली को देख रहा है, और जब वो बोल रहा है दाऊद की संतान जो थी, ये एक टाइटल था जो यीशु को दिया गया था। सैमुएल की किताब में दाऊद की 2 सैमुएल के 7 को जब हम देखते हैं तो वहां पर यीशु के लिए टाइटल दिया गया था, दैट द सन ऑफ डेविड विल सिट ऑन द थ्रोन एंड ही विल रेन फॉरएवर। दाऊद की संतान सिंहासन पर बैठेगी और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा, कभी अंत नहीं होगा। ही विल बी किंग फॉरएवर। यिर्मयाह इसके बारे में लिख रहा है और दूसरे लोग इसके बारे में लिख रहे हैं कि यीशु जो है वो दाऊद की संतान है। दाऊद की संतान का मतलब है ही इज द मसाया, ही इज द अनॉइंटेड वन। कोई और नहीं है कि जो इस सिंहासन पर बैठने वाला है, क्योंकि इससे पहले दाऊद के सिंहासन पर जितने बैठे हैं वो सब मर चुके हैं और सब पापों में आए थे। और सब की दशा जो है, पहला इतिहास दूसरे इतिहास में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ था, बट फिर भी इट वाज द प्रोफेसी दैट अ किंग विल कम इन द लाइन ऑफ डेविड। और जब हम मत्ती के पहले अध्याय को देखते हैं और लुका के 3रे अध्याय को देखते हैं तो वहां पे मरियम यूसुफ की वंशावली को जब दिखाया गया है, उनकी ब्लड लाइन दिखाई गई है, तो आप इस बात को देखेंगे कि दोनों की वंशावली जो है वो दाऊद पर पहुंच रही है। यूसुफ की मत्ती 1 में और लुका की मत्ती 3 में जब वो मरियम की वंशावली को दिखा रहा है तो वो आदम से लेकर शुरू कर रहा है और दोनों की वंशावली जो है वो दाऊद से होती हुई यीशु तक पहुंच रही है। अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय के पहली वर्ष में, और 12वें अध्याय की सारी वर्सेस जो आप देखते हैं तो वहां पर देखेंगे गॉड प्रॉमिस्ड अब्राहम, और क्या क्या प्रॉमिस दी थी कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ा देश बनाऊंगा और तेरे लोग जो होंगे पूरे समाज, पूरे संसार के लिए ब्लेसिंग होंगे, और तेरे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। I will give you land, I will make a nation out of you, and you will become the blessing for whole earth. हर एक जन तेरे द्वारा यानी कि तेरा वंशावली से आशीषित होने वाला है। और ये वो ब्लेसिंग थी जो दाऊद के घराने से यीशु मसीह निकल कर आ रहे हैं। और ये अंधा व्यक्ति, क्यों हम इसके ये सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब ये अंधा व्यक्ति इस बात को बोल रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, सो सन ऑफ डेविड मीन्स लॉन्ग अवेटेड डिलीवरर। उसे पता है कि दाऊद की संतान अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये वही है जो इज़राइल को छुटकारा देने के लिए आया है। ये अंधा जरूर है, बट स्टिल ही कैन सी द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ जीसस। वो देख सकता है कि यीशु कौन है, अंधा है, लेकिन वो इस बात को समझ सकता है कि यीशु की पहचान क्या है। दूसरी तरफ फरीसी लोग हैं, सदूकी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, याजक लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आंखें होते हुए भी यीशु की आइडेंटिटी को कभी नहीं समझ पाए, यीशु की पहचान नहीं कर पाया कि यीशु जो है वो दाऊद की संतान है। और एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को बोल रहा है, हे दाऊद की संतान मुझ पर तरस खा। अगले हफ्ते देखेंगे कि यीशु जब यरूशलेम में फाइनली एंटर कर रहे हैं, क्योंकि ये यीशु जो है अभी इस वक्त यरीहो में है, यरीहो का जो एक रास्ता है जो यरूशलेम को जाता है, अब यीशु गलील से होते हुए वाया यरीहो और वो यरूशलेम जा रहे हैं। और जब यरूशलेम में एंटर करेंगे, गधी के बच्चे पर बैठेंगे, जो पाम संडे हम लोग बनाते हैं, तो वहां पर भी लोग कुछ इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। कॉमन पीपल कैन सी जीसस एज अ मसाया। वो लोग जिनके पास वचन का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो यीशु को एक अनॉइंटेड वन, परमेश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति समझ रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानवान लोग हैं,
जो शास्त्री लोग हैं, जो फरीसी लोग हैं, वो यीशु को नहीं पहचान पा रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर तरस खा। 48 में बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे, और वो और भी पुकारने लगा। Now to understand verse 48 कि जब वो चिल्लाने लगा और लोग उसके पास से निकल रहे हैं, कदमों की आवाज बहुत जोर जोर से उसके आसपास से आ रही होगी, और फिर उसे ऐसा लग रहा है कि कदमों की आवाज बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगी क्योंकि भीड़ उससे दूर जा रही है। एक अंधा जो है वो अपने कानों के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, तो उसे पता है कि अभी कदमों की आवाज ज्यादा है, तो यीशु भीड़ में कहीं होने चाहिए। And he was shouting, Son of David, have mercy on me. और 48 वर्ष में लिखा हुआ है कि जितना लोग उसे चुप कराना चाह रहे थे, उतना वो जोर से बोल रहा था। शायद अपने वो वोकल कॉर्ड को पूरे इतने तरीके से यूज कर रहा होगा कि उसकी आवाज दूर तक जा रही होगी, क्योंकि उसे पता है कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी। अगर आज मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो फिर मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि उसने सुनी होंगी गवाहियां, लोगों की बातें सुनी होंगी, टेस्टिमनी सुनी होंगी, स्टोरी सुनी होंगी यीशु मसीह के बारे में कि यीशु वो व्यक्ति है जो अंधों को ठीक कर सकता है, लंगड़ों को ठीक कर सकता है, कोड़ियों को ठीक कर सकता है, इवन मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया। इवन ही वॉक्ड ऑन द वाटर, ही फेड पीपल, बहुत सारे लोगों को थोड़े से खाने से उसने खाना खिला दिया है। सो ही इज द पर्सन हु हैज द पावर टू इवन गिव द eyes to the blind। और वो शायद इंतजार कर रहा होगा कि कभी तो वो दिन आएगा। One day my time will come, अपना भी समय आएगा। एक दिन आएगा कि जब मैं यीशु के आसपास कहीं होऊंगा, और जब ऐसा होगा, I'm not going to lose that opportunity। लोग यहां पर बोल रहे चुप रहे, मतलब be quiet, don't disturb Jesus। ये भीड़ की सिचुएशन है। भीड़ इसी तरीके की होती है ना, क्योंकि वो अंधा है, so he is not important, you are good, you deserve to be a beggar। आप भिखारी ही ठीक हो, लेकिन चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो। यीशु जा रहे हैं और उसे he is not discouraged। वो सेल्फ पिटी नहीं कर रहा है कि मैं कैसे अपनी आवाज पहुंचाऊंगा, मैं तो अंधा हूं, मेरी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है कि मुझे यीशु के पास ले जाओ। नहीं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। he is shouting, he is crying, he is trying to reach to Jesus। उसे कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसे ही तो लिखा हुआ है ना, उसने और जोर से चिल्लाने लगा, तब यीशु ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। एंड दिस इज अ टाइटल ऑफ माय सर्मन, ही इज कॉलिंग यू। वो आपको बुला रहा है। एक अंधा व्यक्ति है, एक भिखारी है, लेकिन जाते हुए यीशु मसीह को रोक दिया उसने। See the power, see the relationship, see the compassion। वो यीशु मसीह रुक गए उसकी आवाज सुन के। भीड़ जो है वो नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से ये व्यक्ति जो है यीशु को डिस्टर्ब करे, बिकॉज यीशु डिस्टर्ब हो जाएंगे। ही इज अ सेलिब्रिटी, ही इज अ बिग मैन, और उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो भिखारी, तुम्हारा तो कोई काम है नहीं एटलीस्ट, सो बी क्वाइट। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी आवाज ऐसी थी कि यीशु जो इतनी दूर होंगे, शायद भीड़ में दूर होंगे, लेकिन यीशु ने उसकी आवाज को सुन लिया, एंड ही स्टॉप्ड इमीडिएटली। और यीशु मसीह बोल रहे हैं, उससे मेरे पास लेकर आओ। किससे बोल रहे हैं यीशु मसीह? जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि वो एक भिखारी है और अंधा भी है, तो यीशु को उसके पास जाना चाहिए था और उसके पास जाके उससे बात करते, क्योंकि अक्सर यही देखा है कि अब से पहले जितने भी लोगों को यीशु ने ठीक कराया, ज्यादातर यही हुआ है कि या तो यीशु के पास कोई उसे लेकर आया है या यीशु उसके पास गए हैं। और जब लोग किसी को यीशु के पास ला रहे हैं तो यीशु ने उन्हें बुलाया नहीं है कि अंधे, लंगड़े, लूंगे, गूंगे, बहरों को मेरे पास लाओ। लोग अपने अपने फैमिली मेंबर्स को यीशु के पास लाए और वो ठीक हो गए। लेकिन यहां पर उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है और यीशु से बोल रहे हैं कि उसे मेरे पास लेकर आओ। किससे बोल रहे हैं? उसी भीड़ से बोल रहे हैं जो भीड़ उसे शटअप कर रही थी, वो भीड़ जो उसे चुप करा रही थी कि खामोश रहो और अपने भीख मांगते रहो, डू योर बिजनेस, अपने भीख के ही प्रोफेशन में रहो, यीशु को डिस्टर्ब नहीं करो। वो भीड़ जो थी किसी भी तरीके से नहीं चाहती थी कि ये व्यक्ति जो है यीशु के कांटेक्ट में आ सके या ये व्यक्ति जो है यीशु से मिल सके। लेकिन यीशु उसी भीड़ को बोलते हैं कि उसे मेरे पास लेकर आओ।
व्हाट अमेजिंग जीसस। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तब यीशु वो उठकर उसे बुलाओ, और 49 वर्ष में लिखा हुआ है, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है, ही इज कॉलिंग यू। सो तेरी बात सुन ली गई है, तेरी कॉल लग गई है, जल्दी से गेट अप, और यीशु बुला रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। उसने वो कपड़ा जिससे वो अपना आप को लपेट के बैठा हुआ होगा, या जिसको जो कपड़ा जमीन पे बिछा के वो बैठा होगा, उसने उसे फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, उसको फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। दिस इज द साइन ऑफ फेथ। आपको और मुझे इस भिखारी से सीखने की जरूरत है। बहुत कुछ चीजें हम विश्वास की बातें करते हैं, लेकिन यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है, ही इज नॉट लिविंग इन अ सेल्फ पिटी मोड। ऐसा नहीं है कि मैं कैसे यीशु के पास जाऊंगा, मैं तो अंधा हूं, मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगा, और जब तक मेरी कोई मदद नहीं करेगा यीशु को मेरे पास कोई लेकर आए। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, एंड दिस इज द फेथ दैट ही वाज शाउटिंग। ये विश्वास है उसका कि वो चिल्ला के बोल रहा है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। एक भीड़ है जो उस पर रहम नहीं कर रही है, जो आसपास के लोग हैं वो नहीं चाह रहे कि कोई तो उसे उठा के यीशु के सामने प्रेजेंट करे कि यीशु उसे ठीक कर सके। बट इट इज द फेथ ऑफ दिस ब्लाइंड मैन। ये बर्तिमाई का विश्वास है कि वो जोर से चिल्ला रहा है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर तरस खा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यीशु उसे ठीक कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, वो अपने कपड़ों को फेंक के उठ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसे दोबारा यहां पर नहीं बैठना होगा। क्योंकि अगर यीशु ने बुलाया है, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू चेंज, आई एम नॉट गोइंग टू बी ब्लाइंड एनी मोर। यीशु ने बुलाया है, और जब यीशु ने बुलाया है तो मुझे इस कटोरे की जरूरत नहीं है जिसमें मैं भीख मांग रहा हूं। उसने फेंक दिया होगा। जिस कपड़े को वो ओढ़ के बैठा हुआ है, हमें नहीं पता कि ओढ़ के बैठा हुआ कपड़ा था या नीचे बिछा के बैठा हुआ था, बट ही थ्रू दैट, उसने फेंक दिया। ही डजंट नीड दैट एनी मोर। उसे पता है मैं चेंज होने जा रहा हूं, और यीशु के पास आया। 51 वर्स, इस पर यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? What do you want? और कई बार इस तरीके के सवाल जो हैं वो मेरे सामने एक नया सवाल लेकर आते हैं। एक अंधा यीशु के पास आया है और यीशु से पूछ रहे हैं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? क्या ये सवाल जरूरी है? क्या आपको नहीं लगता कि यीशु मसीह को तो दिखाई दे रहा होगा? ही इज अ ब्लाइंड मैन, ही कांट सी। वो शायद देख रहा होगा आवाज इधर से आ रही है तो यीशु इधर ही कहीं खड़े हैं, शायद वैसे ही बात कर रहा होगा ना। एंड जीसस इज आस्किंग, व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू? क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए करूं? और मुझे लगता है ये सवाल उससे तो पूछा गया है, लेकिन इसलिए पूछा गया था ताकि लिखा जाए, ताकि जब आप और मैं पढ़ें आंखें होते हुए भी, तब ये एक बड़ा क्वेश्चन आपके और मेरे लिए है। जीसस इज आस्किंग दिस ब्लाइंड बर्तिमायस, व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उस अंधे ने कहा, हे रब्बी, हे रब्बी। आपको पता है हे रब्बी का मतलब क्या है? इंग्लिश में आया हे रब्बोनी। और रब्बोनी का मतलब होता है माई टीचर, माई लॉर्ड और माई मास्टर। रब्बोनी जो है एक आदर से बोला जाने वाला शब्द है अपने से बड़े के लिए, या उस व्यक्ति के लिए जिससे आप प्रेम करते हैं, या जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, या जिसके आप सबमिशन में हैं। रब्बोनी, इंग्लिश में रब्बोनी आया है और हिंदी में आया हे रब्बी। तो यहां पर उसका एक विश्वास है, जिस तरीके से वो बात कर रहा है, ही इज गोइंग अंडर द सबमिशन ऑफ जीसस एंड ही इज कॉलिंग रब्बोनी, आई वांट टू सी अगेन। मैं दोबारा से देखना चाहता हूं इस दुनिया को जिसे आपने बनाया है। और इंटरेस्टिंगली यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि 52 वर्ष में यीशु ने उससे कहा, चला जा, गो अवे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यीशु ने ना थूक कर मट्टी को साना, ना उसकी आंखों को छुआ है। Jesus didn't do anything that it looks some work. यीशु ने सिर्फ ये बोला, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है।
आपको क्या लगता है, क्या ये व्यक्ति चला गया? वहां पे लिखा हुआ है वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यीशु ने बोला चला जा, और वो यीशु के पीछे हो लिया, देखने लगा। इससे एक हफ्ते पहले हम देख रहे थे कि एक धनी व्यक्ति आया और यीशु मसीह ने बोला सब कुछ बेच के मेरे पीछे आ जा, और वो चला गया। He was the man with the eyes. He was the man with a lot of riches. And Jesus said, sell everything and come and follow me. And he didn't follow. And this blind man, Jesus said, go away. And he started following Jesus. चला जा अपने मार्ग में. Go to your way. Go to your way. अपने मार्ग में चला जा और तेरे विश्वास के अनुसार ऐसा हो जाएगा। और ऐसा लिखा है वो तुरंत देखने लगा। और सिर्फ देखने लगा? Come on, he is not only started watching, but he started following Jesus. सिर्फ देखने नहीं लगा है, यीशु के पीछे चलने लगा है। कितने ऐसे लोग हैं जो यीशु को छोड़ के चले गए थे जब यीशु मसीह ने बोला था कि तुम्हें मेरे मांस को खाना होगा और मेरे लहू को पीना होगा। कितने ऐसे लोग हैं जो यीशु के पास क्वेश्चंस ही लेकर आए। कितने ऐसे लोग हैं जो ठीक तो हुए बट दे नेवर फॉलोड जीसस। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ठीक होने के बाद यीशु को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति, जब यीशु मसीह ने बोला गो टू योर वे, अपने मार्ग में चला जा, तो वो व्यक्ति यीशु के पीछे चलने लगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है यीशु ही तो मार्ग है। जीसस इज द वे, सो वेयर शुड आई गो, वेयर एल्स शुड आई गो? यू आर द वे फॉर मी। आप ही तो मार्ग हैं प्रभु मेरे जीवन के। और यीशु मसीह जा कहां रहे हैं? वेयर ही इज गोइंग? ही इज गोइंग जेरूशलम। यरूशलेम ही तो जा रहे हैं ना। और क्या करने जा रहे हैं? He is going to the cross. सलीब पर जा रहे हैं, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, बर्तिमाई के पापों के लिए। और बर्तिमाई इस बात को जानता है कि यीशु कौन है? यीशु वो है जो इज़राइल को उद्धार देने आए हैं। He is the savior of the world. That is why he was calling that Jesus the son of David. Jesus the son of David. एक अंधा व्यक्ति है but he knows Jesus. एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को बहुत अच्छे से देख सकता है, जान सकता है। Let's talk about your life and my life. क्या हम यीशु मसीह को अच्छे से जानते हैं क्या? क्योंकि जानने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े हम यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। बिना पढ़े हम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो यीशु मसीह को सिर्फ एक चंगाई करने वाला परमेश्वर ही जानते हैं। और इसलिए जहां कहीं हीलिंग मिनिस्ट्रीज होती हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी जगहों पे हीलिंग मिनिस्ट्री होती है, वहां पे भीड़ की भीड़ जाती है और हाथ उठा के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड और यीशु की तारीफ और महिमा कर रहे होते हैं। कब? जहां पे हीलिंग मिनिस्ट्री हो रही होती है। लेकिन जहां पर रिवाइवल मीटिंग हो रही है, जहां पे यीशु की सही आइडेंटिटी को दिया जा रहा होता है, वहां पर लोग नहीं पहुंच पाते हैं। शायद आज भी लोग यीशु को सही से नहीं पहचानते हैं। आंखें तो हैं लेकिन नहीं पहचानते हैं। और यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जा, अपने मार्ग में चला जा, गो टू योर वे, और तू ठीक हो जाएगा। इस व्यक्ति को पता था, इसीलिए तो उसने अपना सब कुछ फेंक दिया, क्योंकि उसे पता है इफ आई एम गोइंग टू जीसस आई वुड बी चेंज्ड टोटली। जो यीशु के पास आते हैं वो हमेशा के लिए बदल जाते हैं। एंड दिस ब्लाइंड मैन वाज चेंज्ड टोटली। यीशु के पास आने के बाद हमेशा के लिए बदल गया। वो, उसका स्टेटस बदल गया है। अब वो वैसा नहीं रह रहा है जैसे कि पहले रह रहा था। पहले वो दूसरों के ऊपर डिपेंड था, पहले वो भीख मांगा करता था, पहले वो देख नहीं सकता था। लेकिन आज वो यीशु के साथ साथ चल रहा है, यीशु के पीछे चल रहा है और यीशु को अपनी आंखों से देख सकता है। आप और मैं भी जब पूरी तरीके से यीशु के पास आते हैं तब हम बदल जाते हैं। और अगर आज आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अभी तक यीशु के पास नहीं आए, अभी भी आपको ऐसा लगता है यू आर स्टिल फार फ्रॉम जीसस, सो आई वांट टू टेल यू ही इज कॉलिंग यू। यीशु आपको बुला रहे हैं। जरूरत ये है कि यू हैव टू टेक द स्टेप।
यू हैव टू टेक द स्टेप इन फेथ। जैसे कि जब उसे बुलाया गया तो वो बैठा नहीं रहा है, उसने विश्वास में कदम बढ़ाया। शायद लड़खड़ाते हुए गया होगा, शायद लोगों ने उसके हाथ पकड़ के यीशु के पास लेके गए होंगे, बट ही टुक एवरी एफर्ट टू रीच टू द जीसस। क्या आप किसी तरीके का ऐसा एफर्ट ले रहे हैं कि यीशु के पास पहुंच जाए? आज वो बाहें फैलाए सिर्फ आपकी तरफ देख रहा है। His hand is just close to you, और वो चाह रहा है कि आप उसके पास आए ताकि वो आपको गले लगा ले। He is waiting for you। याद रखिए, वो आपको बुला रहा है। जरूरत है कि मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं उसके पास? आइए हम प्रार्थना करें और यही प्रार्थना करें कि प्रभु, जब आप आज मुझे बुला रहे हैं तो कोई भी चीज मुझे रोक ना सके, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपके पास आ सकूं, ताकि प्रभु आपके पास आने से मेरे जीवन में ऐसा बदलाव आए कि मैं हमेशा के लिए बदल जाऊं जैसे ये व्यक्ति बदल गया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। सच में प्रभु, आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है, बहुत ही धन्य है प्रभु, क्योंकि आज मैंने इस बात को सीखा है प्रभु कि आप मुझे बुला रहे हैं। और धन्य वो व्यक्ति जो आपकी बुलाहट को सुन के प्रभु रुका नहीं रहता है, बल्कि अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाता है। जैसे बर्तिमाई प्रभु सब कुछ छोड़ के आपके पास आ गया, यीशु के पास आ गया, क्योंकि उसे पता था कि जब मैं यीशु के पास जा रहा हूँ तो मैं पूरी तरीके से बदलने जा रहा हूँ। प्रभु धन्यवाद देते हैं उसके बदले हुए जीवन के लिए। ये मेरी प्रार्थना है कि आज हर एक वो जन जो इस वचन को सुनता है वो पूरी तरीके से बदल सके, ताकि प्रभु उसके जीवन में वो बातें आएं जो कभी भी नहीं थी। और जिस तरीके से बर्तिमाई यीशु को फॉलो करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि मार्ग तो केवल यीशु ही है, जीवन केवल यीशु ही है, सत्य केवल यीशु ही है। इसलिए प्रभु हर एक सुनने वाला यीशु को अपना मार्ग जानकर उस पर चलना शुरू कर सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज आपके वचन ने हमसे बातचीत करी है। यीशु के नाम से उस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। मैं विश्वास करता हूं कि इस सीरीज के माध्यम से आपको आशीष मिल रही है, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और यूट्यूब चैनल पर जाएं, ताकि और भी जो सरमन है इस सीरीज़ के या दूसरे भी सरमन हैं, आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो आप देखेंगे नहमाया की किताब से बहुत सारे सरमन हमने वहाँ पे डाले हुए। पूरी सीरीज़ को करा था, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट के ऊपर हमने प्रीचिंग करी थी। तो बहुत सारे सरमन आपको देखने को मिलेंगे, और ये एक अच्छा स्टडी पैटर्न हो सकता है, स्टडी मटीरियल आपके लिए हो सकता है। सो कीप ग्रोइंग इन द लॉर्ड and be blessed and bless others. God bless you.